अगर आप एडोब फोटोशॉप 7.0 में पैटर्न स्टैम्प टूल की हेल्प से किसी भी दीवार का लुक और डिजाइन कुछ इस तरह से चेंज करना चाहते हैं, या फिर अगर ये भी पसंद ना आए तो सिंपली आपको अपना पैटर्न चेंज करना है और आपके दीवार का जो लुक है, पैटर्न है, वो पूरा चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो और ये टूल आपके काम का है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम पैटर्न स्टैम्प टूल के बारे में डिटेल में। तो मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 21 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे पैटर्न स्टैम्प टूल के बारे में। और हमने पिछले वीडियो में जाना था, हमने क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में डिटेल में जाना था। अगर आपको क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ये एडोब फोटोशॉप की पूरी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल के बारे में। अगर आपने पैटर्न स्टैम्प टूल के बारे में जान लिया तो आप क्या क्या कर सकते हो आपको खुद को नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को यहाँ पे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जो पैटर्न स्टैम्प टूल है वो आपको टूल बॉक्स के अंदर यहाँ मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर जो क्लोन स्टैम्प टूल है। अब इन दोनों का जो शॉर्टकट की है वो एस है, ठीक है। अगर आपका पहले से क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्टेड है तो आपको सिंपली एस दबाओगे तो आप पहुंच जाओगे क्लोन स्टैम्प टूल पे। अगर शिफ्ट के साथ अब अगर मैं एस दबाता हूं तो यहाँ पे मैं पैटर्न स्टैम्प टूल को सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि शिफ्ट एस से दोनों टूल के बीच में टॉगल होगा। अगर आपका पहले से पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्टेड है, अगर आपने शिफ्ट के साथ एस दबाया तो आपका क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्टेड है, अगर आपने शिफ्ट के साथ एस दबाया तो आपका पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने इस टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो टूल है, इन दोनों के जो ऑप्शन बार के अंदर जो ऑप्शंस हैं, जैसे क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल, दोनों के जो ऑप्शन बार के अंदर ऑप्शन है लगभग सेम है। देखो अभी मैं पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्ट कर रखा है, तो अगर ऊपर देखोगे यहाँ पे ब्रश का डायमीटर और आपके मोड, ऑपेसिटी, फ्लो और एयर ब्रश, पैटर्न, अलाइंड, ये सब कुछ सेम है। और अगर मैं बात करूं मैं क्लोन स्टैम्प टूल की, तो देखो उसके भी आपको ऊपर सेम मिल जाएंगे। देखो ऊपर आपको ब्रश मिल जाएगा, मोड, ऑप्सिटी, फ्लो, एयर ब्रश, अलाइंड, ठीक है। बट अंतर है यहाँ पे सिर्फ यूज ऑल लेयर का। और आपको पैटर्न स्टैम्प टूल में आपको मिलता है ये इम्प्रेस निट मिल जाएगा आपको। तो ये दो चीजों का अंतर यहाँ पर है, ये बस, ठीक है। तो ये ऑप्शन बार के अंदर ऑप्शंस हैं। तो अभी पैटर्न स्टैम्प टूल को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ डबल क्लिक करके, और यहाँ पर मैं इसी इमेज को लेना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर मैंने ये इमेज फिर से ले लिया, ठीक है। तो अभी इस टूल को यूज करने से पहले आपको पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, पैटर्न होता क्या है। जैसे पैटर्न स्टैम्प टूल, तो पैटर्न का मतलब होता है किसी एक ऑब्जेक्ट को बार बार एक ही जगह पे उसको पेंट करना। तो वो एक तरह का पैटर्न बन जाता है, एक तरह कह सकते हैं नमूना बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो जो पैटर्न है ऑलरेडी बना के रखे यहाँ पे। जैसे पहले मैंने घास का बनाया था, कस्टम बनाया था, तो यहाँ पे घास आ जाएगी, ठीक है। तो घास का छोटा सा एरिया मैंने एक बार लिया था, बट ये जो पैटर्न स्टैम्प टूल है उसी एक हिस्से को बार बार ये कॉपी कर रहा है। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और एक यहाँ पे नमूना ये है पैटर्न का, यहाँ पे ईंटों वाला। तो ये भी मैंने इसके अंदर खुद बनाया, फोटो डाउनलोड करके गूगल से। तो ये भी हम जानेंगे कि हम अपना खुद का पैटर्न कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और एक मैंने ये बनाया था, तो ये अपना हम खुद का पैटर्न कैसे बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, तो पैटर्न किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम अपना खुद का पैटर्न कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि इस फोटो के अंदर मुझे फोटो मैंने डाउनलोड किया गूगल से, ये वाले फोटो को मुझे इस पे पैटर्न करना है, बार बार यही मुझे पेंट करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि अगर मैं ये फोटो उठा के इसके ऊपर डालता हूं तो पीछे बैकग्राउंड वाली फोटो के हिसाब से ये फोटो बड़ा है छोटा है, तो ये फोटो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इस फोटो को छोटा करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इस वाली लेयर को आपसे इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं ओके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ लेयर पैनल को। और जो हिस्ट्री पैनल है ये बड़े काम की चीज है। हमने हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के अंदर जाना था, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेज है यहाँ पे, इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं।
और ये जो इमेज है इसका मुझे पैटर्न बनाना है, तो मैं इसको पहले छोटा करता हूँ। तो इसका इमेज साइज में पहले छोटा कर लेता हूँ, कितना छोटा करना है वो देख लेते हैं एक बार। अभी पिक्सल में ये जो पैटर्न है, ये फुल पत्तियां हैं यहाँ पे, इसका जो साइज है 1127 है। मैं सीधा आधा कर लेता हूँ, लगभग 600 कर लेता हूँ। ये 600 कर लिया और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से यहाँ पे ये इतना हो गया। अभी थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि बड़ा है ये। इमेज पे साइज पे गया और 600 की जगह मैं 400 कर लेता हूँ। ये 400 पे मैंने कर लिया है। बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपको। ठीक है, हाँ अब देखो, ये जो जो दीवाल वाली इमेज है, इसके कंपैरिजन में ये वाली जो पैटर्न वाली जो इमेज है ये बहुत छोटी है। एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि कैसा लगेगा। अभी थोड़ा सा और छोटा मुझे करना है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डिलीट कर दिया। इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा और कर लेता हूँ। ठीक है, चलो 400 था ना, इसको मैं 250 कर लेता हूँ। 250 कर लेता हूँ और हाँ अभी 250 हो गया। अभी मैं इसको उठा के एक बार चेक करता हूँ। हाँ अभी थोड़ा इसका ठीक ठाक आएगा। चलो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। अब क्या करना क्या है, इस इमेज को मुझे एक्टिवेट करना है। ये आ गई। अभी मुझे जाना कहाँ पर है, मुझे जाना है एडिट में। एडिट में जाने के बाद मैं डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करूंगा। डिफाइन पैटर्न पे क्लिक कर लिया और इसका यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका चलो नाम यहाँ पे दे देता हूँ। टाइटल इसका बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये माई पैटर्न। ये माई पैटर्न हो जाएगा। ओके किया, कर लिया ओके। ओके, अभी मैं इस इमेज को थोड़ा सा साइड में रहने देता हूँ और इस इमेज पे चलते हैं, इसको बड़ा कर लेता हूँ और मैं अपने चलता हूँ पैटर्न स्टैम्प टूल पे। पैटर्न स्टैम्प टूल पे जाने के बाद आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कि ब्रश का साइज हमें कब छोटा बड़ा करना है और इससे क्या होगा, मोड क्या है, वो हम आपने मेरे पिछले वीडियोस के अंदर देखा था। मोड ये होते हैं, ब्लेंडिंग मोड होते हैं, कि जो पैटर्न में यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ उसका टेक्सचर और कलर, और जिस पर मैं पेंट करने वाला हूँ जैसे दीवार है, इन दोनों के कलर टेक्सचर और इन दोनों उसको इतने स्मार्ट तरीके से ब्लेंड करना है, तो वो यहाँ पे हम मोड, ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी मैं इस पे नॉर्मल करता हूँ। इस पे फिर कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअल में ब्लेंडिंग मोड काम कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है ये ब्लेंडिंग मोड वाला। फिलहाल मैं नॉर्मल कर देता हूँ और यहाँ पे ऑपेसिटी 100 करता हूँ, फ्लो भी 100 करता हूँ, एयर ब्रश को भी ऑफ रखता हूँ, उसको समझाऊंगा मैं, इसका नंबर आएगा जब। और यहाँ पर मैं चलता हूँ पैटर्न वाले में। अब जो पैटर्न मैंने बनाया था वो पैटर्न यहाँ पे मुझे लास्ट में मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये मिल गया, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद यहाँ पे देखो चलता हूँ मैं, तो ये पैटर्न मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न मुझे यहाँ पे मिल गया। तो ये पैटर्न बार बार आएगा ये। ठीक है, बट प्रोफेशनल लुक क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बताता हूँ आपको मैं। देखो यहाँ पे ये पैटर्न आ गया। अभी बहुत टाइम लग रहा था, तो क्या करता हूँ, ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न यहाँ पे पूरा बन के आ गया। बट यहाँ पे क्या, ये पीछे की इमेज तो पूरी गायब हो गई। बट इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी कंट्रोल जेड करता हूँ, इस इमेज को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। चलो भाई तुम जाओ, और इस इमेज को अभी मैं रखता हूँ। इसका काम है मुझे अभी बताने के लिए। और ये इमेज जैसे मैंने आपको शुरू में बताई थी, क्योंकि इसके अंदर जो एरिया मैंने सेलेक्ट कर रखा है, अब देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ एरिया सेलेक्ट कर रखा है। अभी मैंने जो एरिया सेलेक्ट कर रखा है अपने लेसो टूल और मर्की टूल की वजह से, कि जो सेलेक्टेड एरिया है सिर्फ वहीं पे पैटर्न अप्लाई होगा। अभी मुझे कहां पे अपना वो चाहिए था, जो दीवार वाला हिस्सा है मैंने सिर्फ उसको सेलेक्ट किया है। बाकी इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इनको सेलेक्ट किया ही नहीं मैंने। अब जो इनको सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे पैटर्न अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलो ये है कि अब मैं इस पे ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये पैटर्न ले लिया अपना वाला। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका जो आप सोच रहे थे वही यहाँ पे आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट ये आ गया है। ठीक है, ये आ गया, ये आपकी परफेक्ट एकदम दीवार बन गई। यहाँ पे देखो ऊपर लाइट हो गई, बट मिसमैच क्यों हो रहा है, मिसमैच इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पैटर्न का जो कलर है वो पीछे व्हाइट है, और जो इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो भी व्हाइट कलर में ही है, लगभग लाइट कलर है वो, इसलिए थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। अगर डार्क हो तो चलेगा। और डार्क कैसे होगा, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। मैं आपको फिर से एक पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और इस इमेज को ले लेते हैं। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इस वाले टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सा, ये मैजिक वाला है। और इस इमेज को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ये बड़ा कर लिया, और इसमें जो व्हाइट कलर है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कर लिया। ओके, अभी व्हाइट कलर सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा
तो सिर्फ ये वाला चीज यहाँ पे, ये जो फूल पत्तियां हैं, डिजाइन है, या जो कह सकते हो कि जो वेक्टर ग्राफिक्स है वो सेलेक्ट हुई है। ओके, अभी ये हो गया। तो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ, और देखोगे यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। अभी मैं इस वाली बैकग्राउंड लेयर को डिलीट कर देता हूँ, ये बच गया। अभी मैं इस चीज को, अब इस चीज को मैं एज ए पैटर्न डिफाइन कर लूंगा। ये हो गया, क्योंकि पीछे का जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो चला गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अपने एडिट ऑप्शन में जाता हूँ, सॉरी एडिट मेन्यू में जाता हूँ, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे बोल देता हूँ ये पीएनजी पैटर्न नाम दे दिया। ओके किया, पैटर्न डिफाइन हो गया। इसको मैं चलो साइड कर देता हूं, और इस वाली इमेज पे चलते हैं। ये वाली इमेज आ गई। अभी मैंने पैटर्न डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पैटर्न स्टैम्प टूल को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं अपने पैटर्न पे चलता हूं, और यहाँ पर देखो दो पैटर्न आ गए। अब मैं इस वाले पैटर्न पे क्लिक करता हूं जिसके अंदर व्हाइट बैकग्राउंड है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद मैं ओरिजिनल इमेज पे चलता हूं, और इस वाले पे चलता हूं, यहाँ पर ये वाली चीज। ठीक है, ये आ गई। मैंने अपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ऑपेसिटी 100%। अभी मैं इन सबको बताने वाला हूँ, जाना मत छोड़ के। ठीक है, ये जो है ऑपेसिटी, फ्लो, एयर ब्रश, इसको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे, देखना अभी, अभी देखो, अभी ये मस्त लुक आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, गजब का लुक आ रहा है, ये आ गया। देखो ये, इसके अंदर व्हाइट कलर नहीं आएगा अभी। ठीक है, व्हाइट कलर नहीं आएगा, क्योंकि जो पैटर्न है वो मैंने एज ए लोगो इसको मैंने किया, इसका बैकग्राउंड यहाँ पे हटा दिया है। तो इस तरह का आपका ये पैटर्न आ गया, दीवार का लुक आ गया। तो अगर ये सब कुछ आप करना चाहते हो तो भाई आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इतना आपने समझ लिया कि हम पैटर्न कैसे बनाते हैं। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और एक एग्जांपल के साथ फिर हम अगले ऑप्शंस को देखेंगे। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और ये हटा दिया। डबल क्लिक करता हूँ, और इसके अंदर चलो मैं इस वाली इमेज को मैं एज ए पैटर्न बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये ले लिया। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर टाइप में, चलो क्रॉप नहीं चलेगा, चलेगा इतना चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। मैं एडिट में जाता हूँ, एज ए डिफाइन पैटर्न करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको, चलो जो भी नाम है मैं दे दिया मैंने। इमेज को मैंने साइड कर दिया, और इस वाली इमेज को लेके आया। ठीक है, और मैं अपने इसको 2-3 स्टेप पीछे चलता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, ये आ गया। अभी पैटर्न स्टैम्प टूल को लेता हूँ मैं, और फिर से मैं इसको, नहीं आ रहा, अभी कंट्रोल जेड करना है, क्योंकि मुझे पैटर्न को सिलेक्ट करना है। जो मैंने पैटर्न डिफाइन किया था वो यहाँ पे आ गया है, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और अभी देखो, अभी आपके सामने ये वाला लुक आ जाएगा। अभी ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मैंने पैटर्न बनाया था वो उस इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, कंपैरिजन टू ये वाली इमेज है जो गद्दे वद्दे पड़े हैं इसकी इमेज में, वो इमेज बहुत बड़ी थी। इसलिए ये भी लुक बहुत अच्छा लग रहा है दीवार पे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना खुद का पैटर्न बना के दीवार पे कहीं भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको सेलेक्टेड एरिया में ही पैटर्न करना है तो आपको एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने मर्की टूल एंड लेसर टूल की हेल्प से। ये हो गया। चलो, अभी मैं क्या करता हूं कि इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूं, और यहाँ पर अब हमें एक एक ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पे देखोगे, जैसे मैंने पैटर्न टूल सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर ब्रश का साइज, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अगर आपको सॉफ्ट चाहिए, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आपको किसी इमेज के अंदर आपको बादल लगाने हैं या धुंधलापन करना है, तो वहां पे आप अपने ब्रश का जो पैटर्न है वो सॉफ्ट रखें। जैसे ये वाला है, ये सॉफ्ट है, ये मैंने सॉफ्ट कर लिया, और ब्रश का साइज में बड़ा करता हूँ, और यहाँ पर देखोगे ये सॉफ्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी सॉफ्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे इसका ओपेसिटी यहाँ पे 100% है। मैं क्या करता हूँ कि ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेता हूँ, और फ्लो को भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, और एयर ब्रश को अनचेक करता हूँ, और अभी देखना, अभी कुछ इस तरह से आएगा। अगर आपको कुछ ऐसा धुंधला धुंधला लुक चाहिए, ठीक है, ये ऐसा कुछ ऐसा चाहिए जिसमें ज्यादा तेज या शार्पनेस ना हो इमेज के अंदर। ठीक है, तो तो आप अपने जो ब्रश का जो प्रीसेट है वो सॉफ्ट वाला रखें, ऑपेसिटी एंड फ्लो कम रखें। जैसे ऑपेसिटी क्या होती है, फ्लो क्या होता है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। चलो एक बार और समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल जेड करता हूँ। चलो ये मैं कंट्रोल जेड कर लिया। ठीक है, ये हम अपने इस पे आ गए। तो चलो पैटर्न, ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या होता है, पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंटता होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं फ्लो को 100% रखता हूँ, रख लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी, पहले ओपेसिटी 100 रखा है, और जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो एकदम शार्प आ गया।
अगर यहाँ पे मैं ऑपेसिटी को कम करता हूँ तो ये आधा ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी कि आधी चीज आपको बैकग्राउंड की दिखेंगी और आधी आपको इसकी दिखेंगी। इस पर क्लिक किया तो देखो इसकी कंपेरिजन में धुंधला है ये। मैं ऑपेसिटी और कम करता हूँ तो देखोगे कि ये और धुंधलापन आएगा। अब देखिए, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या अंतर है। ये आपका है 100%, ये 50% के आसपास है, ये उससे भी कम है। तो ये ट्रांसपेरेंट हम कर सकते हैं चीजों को अपनी को, ठीक है। अगर मैं ऑपेसिटी को 100% रखता हूँ और फ्लो को कम कर सकता हूँ, तो फ्लो में क्या होगा कि जितना मेरा पैटर्न है उसका आधा आधा कलर को ये यहाँ पे पैटर्न करेगा, पेस्ट करेगा। इस पर क्लिक किया तो ये आधा कर रहा है। अगर मैं फ्लो को 100% रखता हूँ तो देखोगे ये पूरा कर देगा, ये इतना अंतर आएगा ये, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे अगर मैं फ्लो को और फ्लो को ना के बराबर कर देता हूँ तो ये बहुत कम आएगा, ठीक है। इतना नजर आएगा आपको, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई ये तो जैसे ऑपेसिटी वाला ऑप्शन था उसकी तरह काम कर रहा है, बट एग्जैक्ट उसी तरह काम करता नहीं है। फ्लो में और ऑपेसिटी में अंतर है कि हमें कलर्स का कितना फ्लो चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फ्लो हो गया। फ्लो के बाद आपको एक ऑप्शन और दिख रहा होगा और वो है आपका एयर ब्रश। तो एयर ब्रश कैसे काम करता है वो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। वीडियो छोड़ के मत जाना अभी। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो ऑपेसिटी मैंने 100% रखी है, फ्लो भी मेरा 100% है। अभी देखो एयर ब्रश अनचेक है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके। अभी मैं एयर ब्रश को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर से यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो दोनों के कलर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों के कलर में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ कोई अंतर नहीं आ रहा है। अंतर कैसे आएगा, क्योंकि आपका एयर ब्रश फ्लो के साथ काम करता है। अगर आपका एयर ब्रश चेक है तो आपका, अगर आपका फ्लो कम है, देखो यहाँ पे मैं फ्लो को लगभग मैं इतना कर देता हूँ और एयर ब्रश को अनचेक करता हूँ। देखो सिर्फ अभी मैं एक बार क्लिक करूंगा, क्या किया मैंने, एक बार क्लिक किया है, तो देखो ये हल्का सा धुंधलापन आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, ठीक है, दिख रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूं तो ये फिर से और एकदम डार्क हो जाएगा। ये फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूं तो फिर से डार्क हो जाएगा, फिर से डार्क हो जाएगा, फिर से मुझे बार बार क्लिक करना पड़ रहा है। अगर यही चीज अगर मैं एयर ब्रश की मदद से करूं तो, ठीक है, वो कैसे, मान लो कि मैंने एयर ब्रश को यहाँ पे चेक कर रखा है, ठीक है, मैंने एक बार क्लिक किया, ठीक है, इतना आया। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूं, अगर मैंने फ्लो को यहाँ पे और कम कर दिया तो देखोगे यहाँ पे मैंने और कम कर दिया। मैंने एक बार क्लिक किया, अब इतना आया आपका फ्लो। मैंने फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, तो बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं एक बार क्लिक करके और माउस के लेफ्ट क्लिक बटन को छोड़ू ही नहीं, अगर नहीं छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये पूरा आ जाएगा। देखोगे पहले कम हुआ फिर एकदम बढ़ता चला जाएगा। तो ये एयर ब्रश से है, ये आ रहा है, ओके। अगर मैं इसी केस में अगर मैं एयर ब्रश को अनचेक कर देता हूं और जैसे मैं क्लिक करता हूं और बटन को छोड़ू नहीं, तो ये बढ़ेगा नहीं। मैंने बटन दबा के रखा है अभी मैंने अपने माउस का, तब भी नहीं हो रहा है। अगर इसी केस में अगर मैं कंट्रोल जेड करके अगर मैं एयर ब्रश को चालू करता हूं और क्लिक करने के साथ ही मैं अपने क्लिक बटन को छोड़ू ही नहीं, लेफ्ट क्लिक को छोड़ता ही नहीं, दबा के रखता हूं, तो देखो पूरा आ जाएगा। तो ये है एयर ब्रश। एयर ब्रश क्या होता है, आपका एक तरह का पेंट को स्प्रे करता है। क्या करता है, स्प्रे करता है, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे ये है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पैटर्न। तो पैटर्न आपको पहले से प्री डिफाइंड पैटर्न आप मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पैटर्न ये है। आप चाहो तो अपना पैटर्न कैसे बनाते हैं वो आपको मैंने शुरू बता दिया है। और इसके अलावा आप इसके अंदर जो आपको डबल साइड एरो दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका पैटर्न, पैटर्न टूल और ये नेचर पैटर्न, नेचर पैटर्न क्लिक करता हूँ, अपेंड करना है तो आपको इसके अंदर पैटर्न और मिल जाते हैं, क्योंकि ये वाले पैटर्न मेरे थे, ये वाले और इसके अंदर आ गए। तो ये आपको कुछ इस तरह से पैटर्न मिल जाएंगे नेचर वाले ये, ठीक है। अगर आपको इनमें से कुछ चाहिए तो वो भी कर सकते हो। और इसके अंदर और ये वाले पैटर्न मिल जाएंगे आपको, ये वाले, ठीक है, ये फूल पत्तियों वाले मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर पैटर्न और आपको मिल जाते हैं यहाँ पर ये वाला, चलो मैं इसको चेक करता हूँ एक बार। ये वाले पैटर्न मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा और चाहिए तो इस पर क्लिक करना है और देखो यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं ये आर्टिस्टिक सरफेस, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अपेंड करता हूँ, इसके नीचे और आ जाएंगे तो ये आर्टिस्टिक वाले आपको फ्लो मिल जाए, पैटर्न मिल जाएंगे। तो ये आर्टिस्टिक वाले आपको पैटर्न यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप इसके अंदर पेंट ला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक चीज और आपको बता देता हूँ मैं, अगर मुझे इसके अंदर कोई चेहरा लगाना है, जैसे यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं अपनी इमेजेस के अंदर चलता हूँ यहाँ पर और इमेजेस में जाता हूँ और यहाँ पर अगर मुझे इस बच्चे का, चलो मैं इस वाले को पैटर्न बनना चाहूंगा, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, इतना क्रॉप कर लेता हूँ बस, ठीक है। और ओके किया।
और इसको मैं एज ए पैटर्न डिफाइन कर देता हूँ। पैटर्न डिफाइन यहाँ पे मैंने कर दिया है, इसको मैंने हटा दिया, सेव नहीं करना है। और अभी देखना मैं चलता हूँ पैटर्न स्टैम्प टूल पर, इसके बाद यहाँ पे पैटर्न में जाता हूँ और सबसे लास्ट में देखो ये बच्चे का फोटो आ गया, इसको क्लिक किया मैंने और यहाँ पे देखना अभी, बट ये फोटो इतना बड़ा है कि ये ओनली एक ही बार पैटर्न यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मुझे इस इमेज के कंपैरिजन में मुझे क्या करना था, मुझे करना था इसका साइज छोटा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप ला सकते हो ये, ठीक है। तो ये बन गया पेंट यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से आप कुछ भी लगा सकते हो अपना पैटर्न बना के। और इसके अलावा चलो मैं एक चीज और आपको और बताता हूँ। यहाँ पे मैं ये वापस चला गया, यहाँ पे मैं जैसे मान लो कि ये जो लास्ट में एक अलाइन का ऑप्शन है, अगर अलाइन ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर रखा है, तो जैसे माना मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और मैं क्लिक छोड़ दिया, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो वही इमेज बार बार नहीं होगी, एक ही इमेज यहाँ पे एज ए पैटर्न यहाँ पे आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया। अगर मैं कंट्रोल जेड करके अगर मैं इस अलाइंड वाले ऑप्शन को अनचेक करता हूं तो क्या होगा, देखोगे जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये यहां से स्टार्ट किया और अपने माउस के क्लिक को छोड़ दिया मैंने और फिर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा अभी, ये जैसे मैं क्लिक को छोड़ता हूं तो मेरा पैटर्न रीसेट हो जाता है। क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगा। तो ये इसका फायदा है। अगर आपको अपने पैटर्न को रीसेट नहीं करना है, हर क्लिक पे आपको बार बार वही पैटर्न मिलेगा, अगर आप इसे अनचेक करते हो, अगर आपने एक बार चेक कर दिया तो आपका सिर्फ एक ही बार पैटर्न होगा, चाहे आप कितनी बार भी करें अपने माउस से। देखो मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो बार बार मुझे एक ही पैटर्न मिलेगा, ठीक है, मुझे एक ही पैटर्न मिलेगा। मैं बार बार इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये अलाइंड और अनअलाइंड से है यहाँ पे, ठीक है। एक ऑप्शन और है लास्ट में यहाँ पे ये, ठीक है। और ये इम्प्रेशनिस्ट है ये। तो इम्प्रेशनिस्ट में क्या होता है, थोड़ा सा आर्टिस्टिक लुक आता है, मैंने तो कभी यूज किया नहीं इसको, ठीक है। अगर आपको यूज करना कर सकते हो, अगर इसे आप चेक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से लुक मिलेगा। अब इसका कहाँ यूज करना है मैं तो पता नहीं, सर्च करना पड़ेगा गूगल पे जाके कि हम भाई इस ऑप्शन को कहाँ पे अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। वैसे पैटर्न तो ठीक आ रहा है, ठीक है। ब्रश का साइज अगर छोटा कर लूंगा मैं तो काफी ठीक आ जाएगा लगता है, ठीक है। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बट मजा नहीं आ रहा, बट ठीक है। जैसे हमने वो किया था ना, कौन सा ये टूल यूज किया था हमने, कौन सा था ये पैच टूल नहीं था, कौन सा था ये क्लोन, और हमारा कौन सा टूल था यार वो, मैं भूल भी गया वो, क्लोन स्टैम्प, ओके कौन सा टूल था हमारा, इनमें कोई दूसरा टूल था मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये उसकी तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। बट कोई नहीं, बट मुझे मैं आशा करता हूं कि आपको ये पैटर्न स्टैम्प टूल समझ में आ गया हो कि पैटर्न स्टैम्प टूल का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, बट जब आप इस टूल के सारे ऑप्शंस के बारे में जान जाओगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सारे काम यहाँ पे कर सकते हो, किसी चेहरे के दाग धब्बों को भी मिटा सकते हो। वो कैसे, चलो उसको भी ले लेता हूँ मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं जो पुरानी इमेजेस हैं, ये वाली इमेज है यहाँ पे, मैं इसको लिया और इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे किसी एक एरिया को मैं क्या करता हूँ, पहले एक एरिया को मैं एज ए पैटर्न डिफाइन कर देता हूँ, क्रॉप किया, ठीक है। और क्रॉप करने में मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को मैं एज ए पैटर्न डिफाइन कर देता हूँ, ये हो जाएगा, ओके किया। और इसको मैं एडिट में गया, डिफाइन पैटर्न किया, ओके किया, ये स्क्रीन मेरा पैटर्न बन गया। इसको बंद कर देता हूँ मैं भी, चलो बंद कर दिया, चलो इन्हें भी कम कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने फिर से उसी इमेज को ले लिया, ठीक है, इस इमेज को ले लिया मैंने और इस इमेज के दाग धब्बों को ठीक करने के लिए मैं पैटर्न स्टैम्प टूल पे गया, बट इससे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। लास्ट में गया यहाँ पे स्क्रीन वाला ये आ गया, ठीक है। अभी देखोगे यहाँ पे ये इस तरह से काम करेगा, बट पैटर्न बन के आएगा तो पता चल जाएगा। देखो नहीं आ रहा, ओ ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये इम्पर्सनेस्ट को मैंने चेक कर रखा है। अलाइन वाले को चेक कर लेता हूँ, अभी देखना यहाँ पे ये कुछ इस तरह से पैटर्न बन के आएगा, ठीक है। बट उसके लिए आपको बहुत बारीकी से ब्रश बनाना पड़ेगा, बट नहीं आ रहा मजा, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने दिमाग में लेके आओ कुछ क्रिएटिव आइडिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो पैटर्न स्टैम्प टूल आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।